यानी एक अमेरिका होगा, एक चाइना होगा, उसके बाद किसी देश का नाम होगा बहनों भाइयों तो भारत का होगा। मोदी जी ने कभी भी जाति, पंथ और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया है। मोदी जी ने हर योजना के लिए पश्चिम बंगाल को पैसा दिया है। देश की पहली वंदे मातरम ट्रेन भी, देश की पहली वंदे मातरम ट्रेन भी चलाने की बात आई तो मोदी जी ने पश्चिमी बंगाल में वह वंदे मातरम ट्रेन चलवाई। मेरे बहनों भाई, सरकार यहां न होने के बावजूद यहां को प्रायोरिटी दी उन्होंने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अटल पेंशन योजना, शौचालय निर्माण, मकान निर्माण, हर चीज के लिए, हर घर नल, हर घर जल, हर चीज के लिए पैसा दिया। कहां चला गया वह पैसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने गैस सिलेंडर भेजा था, गरीबों के लिए गैस सिलेंडर आपको मिला है कि नहीं मिला है? मिला है? किसने भेजा है? किसने भेजा है? बतलाइए तेजी से। मोदी जी ने भेजा है मेरे बहनों भाइयों। और बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने आकर भारत में, पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई और बहनों भाइयों उसमें यह निर्णय लिया गया हम इसका बदला लेंगे। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। मैं आपसे कहने आया हूं बहनों भाइयों, बंगाल का भविष्य बदल रहा है और इस बार का चुनाव केवल साधारण चुनाव नहीं है। यह आजादी, आपको आजादी मिलेगी। जिस तरीके से लोग यहां पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उससे आपको आजादी मिलेगी। बंगाल को यह बचाने का चुनाव है, इसलिए मैं अपील करने आया हूं, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। और इस बार की चुनाव, इस बार की लड़ाई न्याय और अन्याय, न्याय और अन्याय के बीच है मेरे बहनों भाइयों। और इस बार की लड़ाई पश्चिम बंगाल के नौजवानों का भविष्य बनाने की लड़ाई है बहनों भाइयों, यह भी कहने आया हूं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और इस समय सारे विश्व की हालत कैसी है आप देख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान, किस तरीके का इस समय युद्ध चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसको भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं बहनों भाइयों। लेकिन भारत तो शांति का पुजारी है। जैसे रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री ने रूस से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, अमेरिका के भी राष्ट्रपति से बात की। 4 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और यूक्रेन से 10 लाख की संख्या में नौजवानों को बाहर निकालने में हमने कामयाबी हासिल की थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए। और आपको तो मैं कहूंगा, श्रमिक भट्टाचार्य जैसा तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष मिला है, जिसके भाषण को आपने भी सुना है बहनों भाइयों। एक अच्छी खासी टीम इनके साथ काम कर रही है। इन लोगों का संकल्प है कि हम पश्चिम बंगाल का भविष्य बनाएंगे और 10 से लेकर 15 वर्षों के अंदर पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात पैदा करेंगे ताकि पश्चिमी बंगाल की शोहरत केवल भारत की सीमाओं तक सीमित न रहे, बल्कि दुनिया के कोने कोने तक जाए। इसलिए आप यदि समर्थन देना चाहते हैं
तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दीजिए। यही अपील करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब फ्लैग ऑफ करना है ये परिवर्तन यात्रा का। बोलो भारत माता की।